बाजार के रणनीतिकारों ने एक चौंकाने वाली जानकारी साझा की है। एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में 15% की भारी गिरावट ने पूरे मेटल सेक्टर को हिलाकर रख दिया। जानकारों ने बताया कि वैश्विक स्तर पर धातुओं की गिरती कीमतों के कारण हिंदुस्तान जिंक के शेयर देखते ही देखते 13% तक क्रैश हो गए, जबकि वेदांता के शेयर भी 8% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों ने रेखांकित किया कि 3 दिनों तक हरे निशान में झूमने वाले सेंसेक्स और निफ्टी पर मेटल की इस सिल्वर सुनामी ने भारी दबाव बनाया है। निफ्टी 50 अपने पिछले स्तरों से फिसलकर 25,300 के करीब संघर्ष करता नजर आया। विश्लेषकों ने सूचित किया है कि वैश्विक बाजार से मिले कमजोर संकेतों ने आग में घी का काम किया, जिससे मेटल और आईटी स्टॉक्स में चौतरफा बिकवाली देखी गई। सिर्फ मेटल ही नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी तीखी खबरें आईं। जानकारों ने सूचित किया कि टाटा मोटर्स के शुद्ध लाभ में तीसरी तिमाही के दौरान 48 की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद इसके शेयर 4% तक लुढ़क गए। यह दर्शाता है कि लागत बढ़ने और मांग में सुस्ती ने ऑटो दिग्गजों की रफ्तार रोक दी है। रणनीतिकारों ने साझा किया कि सबसे बड़ा झटका साउथ इंडियन बैंक को लगा, जिसके शेयर 19% तक टूट गए। बैंक के सीईओ द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन न करने की खबरों ने निवेशकों के भरोसे को चकनाचूर कर दिया। विशेषज्ञों ने दर्ज किया कि भले ही पेटीएम ने तीसरी तिमाही में लाभ दिखाया, लेकिन ब्रोकरेज फर्म की आशंकाओं ने इसके शेयर में भी 4% के नीचे धकेल दिया। बाजार इस वक्त किसी भी नकारात्मक खबर पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दे रहा है। आर्थिक पंडितों ने बेबाकी से साझा किया कि पिछले 3 दिनों में तेजी के बाद निवेशकों का मुनाफा वसूली करना स्वाभाविक था। जानकारों ने बताया कि बजट से पहले अक्सर बाजार में वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। डॉलर की मजबूती और तेल की बढ़ती कीमतों ने निवेशकों को जोखिम कम करने पर मजबूर किया है, जिसका असर डाबर, आईटीसी और बजाज ऑटो जैसे बड़े शेयरों पर दिखा। विशेषज्ञों ने राय दी है कि आईटी स्टॉक्स में आई गिरावट दरअसल वैश्विक तकनीकी मंदी का एक हिस्सा है। रणनीतिकारों ने रेखांकित किया कि बजट में टैक्स स्लैब या कैपिटल गेन टैक्स को लेकर होने वाले संभावित बदलावों के डर से बड़े फंड मैनेजर्स ने अपनी पकड़ ढीली की है। विश्लेषकों ने सूचित किया है कि अब इस समय बाजार में बियर हावी है, जो किसी भी उछाल को बेचने के मौके के रूप में देख रहे हैं। निराशा के इस माहौल में कुछ सेक्टर्स ने अपनी चमक बरकरार रखी है। रणनीतिकारों ने साझा किया कि बजट में डिफेंस बजट बढ़ने की उम्मीदों के बीच डिफेंस इंडेक्स में साप्ताहिक आधार पर अपनी सबसे बड़ी बढ़त दर्ज की है। जानकारों ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत की गूंज ने रक्षा कंपनियों के निवेशकों को सुरक्षित रखा है। वहीं जेबीएम ऑटो ने अपनी तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद शानदार वापसी की, जहां उनके शुद्ध लाभ में 4.6% की बढ़ोतरी देखी गई। विशेषज्ञों ने रेखांकित किया कि शहरी भूमि उपयोग पर आर्थिक सर्वेक्षण के जोर ने आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। विश्लेषकों ने सूचित किया है कि रुपया भी 0.2% की कमजोरी के साथ 91.72 पर बना हुआ है, जो निर्यात आधारित कंपनियों के लिए एक मिश्रित संकेत है। शेयर बाजार की बजट पहले से ही घबराहट और अंतर्राष्ट्रीय धातु संकट का शिकार हुआ है। सेंसेक्स की 400 अंकों की गिरावट और चांदी का क्रैश यह चेतावनी है कि 2026 की आर्थिक डगर इतनी आसान नहीं होने वाली। निवेशकों के लिए संदेश साफ है कि पहले 48 घंटे बेहद संवेदनशील और भावनाओं आंकड़ों पर हावी रहेंगे। अब सबकी नजरें 1 फरवरी के उस पिटारे पर हैं, जो तय करेगा कि बाजार दोबारा उड़ान भरेगा या गिरावट का यह सिलसिला अभी भी और गहरा होगा। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं आशुतोष शर्मा, टीवी 100 नोएडा।